गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में देखा था और उसकी दोनों की जो प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग और दो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या होगा, सपोज कीजिए z1 इक्वल टू x1 प्लस iy1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और z2 इक्वल टू x2 प्लस iy2 और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले ले तो ये आता है x1 प्लस iy1 इंटू x2 प्लस iy2। तो अगर हम लोग इसे मल्टीप्लाई करें तो x1 इंटू x2 प्लस i x1 y2 प्लस i y1 x2। उसके बाद आता है i स्क्वायर y1 y2। i स्क्वायर की वैल्यू हम लोग जानते हैं माइनस होता है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस अगर i को कॉमन ले ले तो ये आएगा x1 y2 प्लस y1 x2। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि रियल z1 इंटू रियल z2 माइनस इमेजिनरी z1 इंटू इमेजिनरी z2 प्लस i इंटू रियल z1 इमेजिनरी z2 प्लस इमेजिनरी z1 इंटू रियल z2। ये होगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन भी एक दो प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है z1 इंटू z2 को हम लोग z2 इंटू z1 लिख सकते हैं। मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड z1 इंटू z2 को हम लोगों ने देखा था कि x1 x2 माइनस y1 y2 x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस x1 y2 प्लस y1 x2 प्लस i x1 y2 प्लस y1 x2 ये आता है। तो अगर हम लोग इसे डिवाइड कर ले फिर से तो x1 x2 प्लस i x1 y2 माइनस y1 y2 प्लस इसे हम हटा देते हैं प्लस i y1 x2। अब x1 x2 प्लस i x1 y2 इसे हम i स्क्वायर लिख सकते हैं y1 y2 प्लस i y1 x2। अब x1 x2 प्लस i y1 x2 प्लस इसे लिख सकते हैं i x1 y2 प्लस i स्क्वायर y1 y2। तो इससे अगर हम x2 को कॉमन ले ले तो ये आएगा x1 प्लस i y1 और अगर यहाँ से हम लोग i y2 को कॉमन ले ले यह आएगा x1 प्लस i y1। तो इसे हम लिख सकते हैं x2 प्लस i y2 इंटू x1 प्लस i y1। वही है z2 इंटू z1 की वैल्यू। तो ऐसे करके ये प्रूफ हो जाता है। तो बी नंबर प्रॉपर्टी जो है ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है मल्टीप्लिकेशन में। जैसे कि अगर z1 z2 एंड z3 थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो z1 इंटू z2 इंटू z3 इक्वल टू z1 इंटू z2 इंटू z3 के बराबर आएगा। इसे हम एसोसिएटिव लॉ भी बोलते हैं। फिर जैसे करके एडिशन में एक इन्वर्स प्रॉपर्टी आया था, मल्टीप्लिकेशन में भी एक इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड करेगा और एक इन्वर्स एलिमेंट आएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड किया था उसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट था जैसे करके 0 एडिशन की समय। तो मल्टीप्लिकेशन में भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। वो क्या होगा देखिए, अगर z को हम लोग किससे गुना करें तो z ही आएगा, नेचुरली 1 है। तो हियर हम लोग लिख सकते हैं 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन मल्टीप्लिकेशन। तो और एक और है इन्वर्स प्रॉपर्टी। क्या होता है, अगर z1 एंड z2
दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन Z1 इंटू Z2 अगर हम करें तो 1 आएगा आए, और Z2 इंटू Z1 करें तो भी 1 आए, तो हम लोग Z2 को Z1 का इनवर्स बोल सकते हैं और वाइस वर्सा बोल सकते हैं Z1 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z2 एज वेल। तो बाद में इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। और एक प्रॉपर्टी होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर Z1, Z2 एंड Z3 आर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 को अगर ले ले तो Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3 आएगा। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। सिमिलरली अगर हम Z2 प्लस Z3 को आगे ले ले और इसके बाद Z1 करें तो Z2 इंटू Z1 प्लस Z3 इंटू Z1 आएगा। ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो ये पूरा है एडिशन मल्टीप्लिकेशन के बारे में। नेक्स्ट डिवीजन के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर लेट Z1 इक्वल टू x1 प्लस आई y1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 इक्वल्स टू x2 प्लस आई y2 और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड एक और कंडीशन यहाँ पर लगेगा, ये देखना आप लोग गौर से, here Z2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तब Z1 बाई Z2 इक्वल्स टू क्या आएगा, x1 प्लस आई y1 बाई x2 प्लस आई y2। here Z2 क्यों 0 होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर Z2 0 हो जाए तो ये आ जाएगा Z1 बाई 0, और किसी संख्या को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो आंसर इन्फिनिटी आता है, अर्थात अनडिफाइंड कुछ आ जाता है। इसलिए हम इसे Z2 को 0 नहीं कंसिडर कर सकते। अब अगर हम इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे, Z2 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे में, तो ये आएगा x1 एंड देन x2 माइनस आई y2, और ये आएगा x2 प्लस आई y2 एंड x2 माइनस आई y2। तो अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये आएगा 1 बाई x1 x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस आई x2 y1 माइनस x1 y2। यही होगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिशन। अब तक की क्लास में हम लोगों ने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के 4 जो ऑपरेशंस है वो देखे और उसका प्रॉपर्टी देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका 1-2 एप्लीकेशन और जियोमेट्रिक प्लेन में ये चारों ऑपरेशन कैसे काम करते हैं, कैसे दिखाई देता है अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को एडिशन करे, सब्ट्रैक्शन करे, ये सब के बारे में, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।